और अब बवाल पर सवाल होने लगा। जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जो हिंसा हुई है उस पर अब विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। बसपा और सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मसले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार वही व्यवहार वही। प्रियंका ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है, कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने भाजपा विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे और उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई। एक महिला का नामांकन रोकने के लिए भाजपा ने सारी हदें पार कर दी। बता दें कि बीते दिनों यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें मिली। एक और जहां लखीमपुर खीरी जिले के पसगवा विकास खंड में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के साथ कथित तौर पर अभद्रता, साड़ी खींचने और नामांकन पत्र फाड़ने का मामला सामने आया, तो वहीं बहराइच में हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर आक्रामक है। इस हिंसा के लिए कौन दोषी है? क्या सचमुच सरकार की शह पर हिंसा हुई या विपक्ष न्याय की राजनीति कर रहा है? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्षियों द्वारा जो योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जा रहा है, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो साझा किया है जिसमें कुछ यादें ताजा करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। आइए आपको पहले वो सुनवाते और इसी पर फिर हम बहस करेंगे। उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट। तो चलिए, ये जो वीडियो हमने आपको बताया है ये प्रियंका गांधी ने शेयर किया है और कहा है कि एक बीजेपी विधायक के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके परिवार वालों को मारने की कोशिश की गई, उसे धमकाया गया। आपको बता दें जो बीते दिन हिंसा हुई सपा प्रत्याशी के साथ साड़ी खींचने वाली वारदात, उसके बाद अखिलेश यादव, कांग्रेस, बसपा सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिंसा को नाम मास्टर स्ट्रोक दिया गया, लेकिन आखिर इस पूरी हिंसा के पीछे आखिर कौन है? क्या सरकार की शह से ये पूरा कृत्य हुआ है? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे सिद्धश्री और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ सपा से पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सिद्धश्री जी की और रुख कर रही हूँ सबसे पहले। सिद्धश्री जी, जो बीते दिन घटना हुई है वो काफी निंदनीय है। उस पर निश्चित तौर पर जो भी इसके पीछे है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंसा को मास्टर स्ट्रोक नाम दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और योगी जी का ये अपने सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरे शासन प्रशासन की मिली भगत है। ऐसी स्थिति में देखिए जिस प्रकार से
शासन प्रशासन किस उस कीमत पे ये जीत हासिल करना चाहती है। बुरी तरह हिंसा हो रही है। आप देखिए सरकार सीतापुर में क्या बातें हुई हैं, किस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किस प्रकार से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये तो एकदम दुशासन वाली पुलिस जो है, पुलिस के संरक्षण में ये सब सामने काम हो रहा है। तो ये किसकी मिली भगत है? ये संरक्षण किससे मिल रहा है इनको? ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, गोली बम बंदूक चल रहे हैं, ये किस बिना पे ये जीत हासिल करना चाहते हैं? पत्रकार मारे जा रहे हैं, पर्चा दाखिल करने पर जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। बीजेपी के विधायक के रेटा से हैं, वो किस ब्लॉक में कूद के अंदर प्रवेश करते हैं और एक रिपोर्टर जब उनकी रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। सरेआम हर आदमी को पीटा जा रहा है। ये क्या पुलिस का यही रवैया है? इस प्रकार से गुंडा राज पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार घोटालेबाजों की सरकार है। इनका एक ही मकसद है, जीत हासिल करना। विधानसभा आने वाला है, इनको जनता ही पूरी तरह से इनका रुख तय कर देगी कि इनको कहाँ जाना है। आज पुलिस महानिदेशक की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस प्रकार से ये पूरी तरह फेल है, नहीं रख पा रहे हैं कानून व्यवस्था को। वो कोई एक अच्छा ढर्रा नहीं हो रहा है। सिद्धेश्वरी जी, आपको लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है? आपको ये लगता है? देखिए, इसमें जो सत्ता आपने देखा जिला पंचायत में क्या हालत हुए थे पहली बार में। सेकंड बार में जो इन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, ये किसकी बिना पे? साम दाम दंड भेद की गेन केन प्रकार इन्होंने ये सत्ता का हासिल करने का जिला की पंचायत गांव की सरकार को जीतने के लिए इन्होंने कितने लोगों की खून की नदियां बहाई इन्होंने। अब जो किसके संरक्षण में? पुलिस प्रशासन देख रही है, खड़ा होकर के पुलिस देखती है, मजाक बनाती है। यही तरीका है चुनाव लड़ने का। चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे कि आखिर ये जंगल राज क्यों देखने को मिल रहा है हमें यूपी में, और आखिर कौन है इस पूरी वारदात के पीछे, कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कपिश जी की ओर रुख कर रही हूँ। पहले कपिश जी, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और एक तस्वीर साझा कर रहे हैं जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। अभी एक तस्वीर है कौरवों के शासन में और एक तस्वीर जो बीते दिन घटना हुई है योगी आदित्यनाथ के शासन में। जी, दोनों ही जो तस्वीर है वो एक जैसी प्रतीत हो रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक का काल द्वापर था और एक का काल कलयुग है। और ये तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय भी पितामह भी मौजूद थे। उस समय जो है वो दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र भी मौजूद थे और दुर्योधन भी मौजूद थे। तो ये जो काल है वो यहाँ पे भी है। आप उसी तरीके से देखें कि यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद है। यहाँ पर जिनको हम आप चाणक्य कहते हैं वो गुरु द्रोण भी मौजूद है और हमारे कृष्ण जी भी मौजूद हैं। तो बाकी सारे चीज हैं। और आप ये खुद देखिए कि इस समय तो जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने आंख बंद कर ली। भाई, उन्हें एक चीज करना चाहिए, कम से कम आप जिन चीजों का आरोप लगाते थे, कम से कम आपके सत्ता काल में वैसा संत समागम दिखाई देना चाहिए था। तो वो तो संत समागम दिखाई दे रहा है कि एक स्त्री के अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। एक पत्रकार के साथ, वो भी एबीपी के पत्रकार के साथ जिस तरीके से कन्नौज में किया गया वो आपके सामने है। और अभी आपने देखा कि बहराइच के अंदर एक बीडीसी सदस्य महिला को उठाने की कोशिश इन्होंने की और उसके जेठ ने जब बचाने का प्रयत्न किया तो जेठ को गोली मार के उसकी हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। लेकिन कपिश जी, कोई प्रमाण है आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का किया हुआ कृत्य है। हम तो एक बात कह रहे हैं, आप रात FIR दर्ज कर लीजिए। लीगलिटीज चेक करने के लिए कपिल श्रीवास्तव के पास कोई एजेंसी नहीं, लेकिन सरकार के पास है। और 154 की FIR आप दर्ज कर लीजिए। 154 CRPC। लेकिन कपिल जी, जवाब तो सभी को देना पड़ेगा ना। एक महिला के साथ हुआ है तो जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि जिस स्त्री का चीरहरण किया गया वो सपा की है लीडर ऋचा सिंह। तो आप
आप ऋतु सिंह, आप खुद सोचिए इस बात को कि जिम्मेदारी किसकी। अच्छा एक बात मनीषा जी बताइए, आप तो बड़ी पत्रकार हैं जी। सरकार की जिम्मेदारी आप विपक्ष से क्यों लेना? मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। आज जो प्रशासन की शहर में हुआ है, ये जो महिला के साथ कृत्य हुआ, मैंने पहले ही कहा कि वो निंदनीय है, लेकिन आपने सीधे कहा कि बीजेपी ने किया है और अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि कौरवों के शासन में, योगी के शासन में, तो अब प्रमाण है तो हम उसको फिर बताएं कि हाँ ये हुआ है। अरे आपके सामने विजुअल्स है, एक आप क्यों नहीं न्याय की जांच चलिए को कब चलिए करवा लेंगे? ये सवाल का जवाब मैं इनसे लेती हूँ। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, सीधे तौर पर आरोप है कि एक महिला के साथ जो कृत्य हुआ है वो बीजेपी शासन में हुआ और बीजेपी की शहर से हुआ है और बीजेपी ने ही किया, ये कपिल जी कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, साथ ही महिला संरक्षण के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी और तमाम सारी योजनाओं के साथ साथ महिला संरक्षण को ध्यान में रख करके सरकार लगातार काम कर रही है। और चाहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महिलाएं हों या अन्य जगहों पे महिलाएं हों, हर जगहों पे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए। अभी केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी महिलाओं को तरजीह दी गई और कई महिलाओं को सम्मान देते हुए केंद्र में मंत्री बनाया गया। और आज जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी श्री कपिल जी जो आरोप लगा रहे हैं, तो दरअसल इनकी जो शैली रही है कार्य करने की, जो शैली समाजवादी पार्टी की रही है, उसी को कहीं ना कहीं ये देखने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको याद होगा जब 2016 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे तो उस समय 385 प्रत्याशी इनके निर्विरोध चुन लिए गए और गुंडागर्दी के बल पे जिस प्रकार से नामांकन भारतीय जनता पार्टी के यानी दलों के लोगों को नहीं करने दिया गया, उसमें विपक्ष के और दल भी थे, वो चाहे बसपा रही हो या अन्य दल रहे हो, उनको किस प्रकार से गुंडागर्दी के बल पे रोका गया। और आज बिना सत्ता के भी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उसी तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम निर्दोष चुनाव जीत जाए। और कई जगह से जो कृत्य हुआ है केसी जैन जी, वो तो सपा प्रत्याशी थी, ऐसा कपिल जी कह रहे हैं और मैंने भी तस्वीरें देखी है। अभी हमको बात गुंडागर्दी और ये हिंसा तो सभी जगह चलती है, खैर बंगाल में भी हिंसा हुई थी, लेकिन यहाँ जो हिंसा हुई है वो महिला के साथ हुई है, इसलिए सवाल तो बनता है और जवाब भी बनता है केसी जैन जी। देखिए, लखीमपुर में जो घटना हुई, जो प्रत्याशी थी जिनको रोकने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, वो असामाजिक जो तत्व थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको तो ये असामाजिक तत्व थे कौन? सपा से, बसपा से, कांग्रेस से या बीजेपी से? ये कह देना, देखिए पहली बात नहीं है, अरे आप सुनते नहीं है कपिल। देखिए हो अल्लाह मत करिए, आराम से अपनी बात कहिए। मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर मैं आपको धैर्य से सुनूंगा। वो अल्लाह ना किया करिए। अल्लाह बोल आप हर जगह करते हैं, सदर में करते हैं, सदर के बाहर करते हैं, टीवी डिबेट भी अल्लाह बोल करते हैं, टीवी डिबेट में भी आप अल्लाह बोल। कपिल जी को बोलने दीजिए, पहले केसी जैन जी को बोलने दीजिए। अच्छा, हमने चर्चा इसीलिए रखी है ना कि जो महिला के साथ कृत्य हुआ है उसका जवाब ले हम बीजेपी से, क्योंकि सरकार उनकी है, इसलिए उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। कहिए केसी जैन जी। जो भी लोग हैं, अगर वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह भी रहे हैं, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का चाल चरित्र चेहरा बहुत ही जो है एक तरीके से संतुलित होता है, बहुत ही अनुशासनशील लोग होते हैं और जो बाहर से भी आते हैं वो अनुशासन सीख जाते हैं। हमारे नहीं सीखेंगे तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई पार्टी के द्वारा। केसी जैन जी, ये जो पूरी घटना हुई है पुलिस के सामने हुई है और ठीक है, हिंसा, पत्थरबाजी, तलवारें चल रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक महिला के साथ हो रही तो उससे प्रॉब्लम है केसी जैन जी, और जवाब आपको तीनों को ही देना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम हर तरीके से है। जो भी गुंडागर्दी करेगा, वो महिलाओं के नामांकन रोकने के लिए हो या कट्टे चलाना हो, पत्थर चलाना हो, इस तरीके की संस्कृति जो समाजवादी पार्टी की रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं रही है। और आज वही लोग कहीं ना कहीं फसाद खड़ा करके, दंगे जैसी स्थिति क्रिएट करके ये शो करना तो आप ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं ने करवाई है, ये समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के साथ करवाई, ये कह रहे हैं आप?
नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हर जिले में गुंडागर्दी किए, हर जिले में प्रत्याशियों को जबरन रोकने का प्रयास किए, और इनके भी 20 से 25 प्रत्याशी ही जो निर्विरोध चुने गए, वो गुंडागर्दी के बल पे चुने गए। करीब 25 प्रत्याशी निर्विरोध समाजवादी पार्टी के भी चुने गए। कैसे चुने गए? अगर शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, शासन सत्ता की वजह से हम जीत रहे हैं, तो आप हमारे लोगों को रोक करके गुंडागर्दी के बल पे उनको देर से जो है जाने दिया आपने वहाँ पे नामांकन के लिए, नामांकन तक नहीं हो पाया। ये जो गुंडागर्दी की तस्वीरें जो आई है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। 25 जगहों पे आप लोग कैसे जीत गए भारतीय तो जनता फिर पार्टी? कैसा कानून व्यवस्था कि आप ही की सरकार और वहाँ विपक्षी दल गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं तो चौपट है। देखिए कहीं न कहीं तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रही। कैसे आपका सवाल जायज है, बिल्कुल सवाल जायज, लेकिन इनमें से जो भी गुंडे हैं वो किसी भी पार्टी को, कोई विपक्ष से हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमे पंजीकृत में है और कार्रवाइयां हो रही हैं, दबिश भी डाली जा रही है और उनके सबके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कपिल जी से कि 385 जो पिछली बार 2016 में आपके जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे निर्विरोध, उनमें से 385 में से 340 आपके चुने गए थे और 623 सीटों पे आप जीते थे चुनाव होने के बाद में। तो कुल मिलाकर के आप अगर 80% सीटें जो जीत करके आए थे और आप सोच रहे हैं कि वही गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी फॉलो नहीं करती समाजवादी पार्टी को, और न तो समाजवादी पार्टी की तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी में विश्वास रखती है। हमने जनता के बीच में रह के काम किया है। चलिए, वो तो जनता सबक सिखाना अच्छे से जानती है सभी पार्टियों को, तो वो तो आने वाले समय में सबक मिल ही जाएगा। मैं तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ, लेकिन सदस्य जी आपकी और रुख कर रही हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस, पूरी कांग्रेस की बात करें तो ट्वीट के जरिए हमला तो बोलती है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रिकॉल करूंगी तो पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हुई है चुनाव के दौरान, तब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। और अब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं को साड़ी खींची जा रही है, बोलने में शर्म आ रही है, किस प्रकार से ये दरिंदगी हो रही है, इसके लिए जो हिंसा के बल पे चुनाव जीता जाएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं इन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं दी हैं, ये मिशन शक्ति जो आपने दिया था, ये सब रोमियो स्क्वाड बना था, 21 थानों की नए इन्होंने नियुक्ति कर दी थी, थाने बना दिए गए थे, तब भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कोट कर रहे हैं कि महिला मंत्रिमंडल में महिलाएं दी गई। भाई आम महिलाओं की रक्षा की बात की जानी चाहिए। आम जनता तो सुरक्षित नहीं है। आम महिलाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ रहा है पुलिस के सामने। ये कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं सपा के ही लोग करा रहे हैं, तो सपा के लोग का अपहरण हो रहा है, क्या सपा वाले करा रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी सोच को बरकरार रखे कि कुछ तो बदलाव लाए, कि इस प्रकार की झूठ बोल करके वो सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में। जिस प्रकार से बात की जा रही थी, आप कैसी बातें कर रही है? योगी सरकार के शासन में अगर नहीं सुरक्षित है तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है क्या वहाँ कोई अपराध नहीं होता है? यहाँ केंद्र और राज्य की बात ही नहीं है, यहाँ बात महिलाओं की है। चुनाव जीतने की बात हो रही है, चुनाव जीतने में महिलाओं के साथ अभद्रता क्यों हो रही है? सिर्फ ब्लॉक के में चुनाव जीतने के लिए आपके भी तो इतने बीजेपी कितने निर्विरोध चुन लिए गए, अभी से बना लिए गए। तो ये सिर्फ हिंसा के बल पर चुनाव, कोई कीमत यही कीमत है कि हिंसा होए, हिंसा की वजह से ही चुनाव जीते जाएंगे। रुख बदलना पड़ेगा मोदी योगी जी को। चलिए कबीर जी की और रुख करूँ। कबीर जी आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए। जी, ये जो भी गुंडे हैं, जिस भी पार्टी के हैं, पार्टी के बिना पार्टी के हैं। केसी जैन जी आपके पास भी आऊंगी मैं। कबीर जी को पहले मौका दे रही हूँ क्योंकि वो काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे थे। कबीर जी आप कहिए पहले। भागीता जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने बड़े ध्यान से जैन साहब को सुना और सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना पे दुख भी जताया और साथ में कहा उनको रोकने का जो लोग प्रयास कर रहे थे, यानी ये अपराध नहीं मानते कि जो महिला के साथ हुआ लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, अपराध नहीं हुआ। चीरहरण इनके नजर में अपराध नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम तो पार्टी विद द डिफरेंस वाले लोग हैं,
हमारे यहाँ बड़ा अनुशासन की पार्टी है, हम लोग बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एमजे अकबर साहब किसके कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनके ऊपर 30 महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और उनको आपने अलविदा भी किया, लेकिन एक भी FIR उनके खिलाफ नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये सेंगर साहब जो आपके विधायक थे उन्नाव से, जिन्होंने बिटिया के पूरे परिवार को मरवा दिया, वो भी रेपिस्ट थे और सजा पा चुके हैं। जब तक उनको सजा नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी हृदय में लगाई हुई थी और पूरे बच्ची के परिवार को मरवा रही थी। अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, अब देखिए बाजिशा आप रोक लीजिए इनको पहले। केसी जैन जी बोलने दीजिए ना, बाजिशा जी आप रोक लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और आप गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को बताते हैं ये अब आप बाजिशा जी रोक नहीं रही पार्टी में। बाजिशा जी केसी जैन जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा शांति रखिए, आपके पास भी आ रही हूँ मैं। शुरुआत किए थे, अभी तो आप सरसरा जाओगे, अभी आप सरसरा जाओगे, अभी आप कहा अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, अभी तो आप सरसराओगे। सुनो सुनो, अब तीसरे नंबर आ गई आपके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी, जो बिटिया को जेल में डलवा दिया, अपने बाहर मौत काट रहा है, और ये योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया ऐसा काम। और तीसरी चीज मैं बता दूं आपको, साक्षी जी महाराज पे भी आरोप रहा है। अरे पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस, जलकर चिल्लाओ नहीं, बेटियों की जो सत्यता है उसको स्वीकार कीजिए, हृदय मजबूत कीजिए, सिखाइए नहीं। और सुनिए शासनकाल में अरे कबीर जी, आपकी जिनके साथ गठबंधन कर चुके हैं बहन जी मायावती, वो कह रही है कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बीते दिन की, वो कहीं न कहीं सपा का जब कार्यकाल था ऐसी तस्वीरें ताजा हो रही है। बहन जी का बाद में करूंगा, पहले मैं तो अपराध तो सभी कार्यकाल में हुए, आप ये मत कहिए कि योगी सरकार में हुए हैं, योगी सरकार में इस तरह का करते हुआ है। मैं इधर से उधर नहीं होता हूँ, अपनी बात कह लेता हूँ तब किसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जी कहिए। 85 सीटें कैसे देखिए चचरा रहा है, चचरा रहा है, 85 सीटें कैसे जीते? अरे भैया बोरोनाल लगवा लो। सुनो 2016 में आप सुनो मित्र, मेरी बात सुनो, चचराओ नहीं। अरे हम सत्य ही बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते। अरे तो आप बताइए राम 350 सीटें कैसे जीते थे? अरे भाई तो सुन तो लीजिए, अभी तो हमने बड़ाई की थी आदमी की। अरे वही आदमी की बड़ाई भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। चौथे आदमी की बड़ाई सुन लीजिए। अरे एक आदमी की और बड़ाई सुन लीजिए ना, 3 की सुनाए हैं, एक की बड़ाई और सुन लीजिए। पार्टी विद द डिफरेंस के एक बड़ाई है कि 3 तलाक में हमारी मुस्लिम बहनों का ख्याल किया जाता है, लेकिन ये कतई इस बात का ख्याल नहीं किया जाता है कि बिना तलाक के जिन लोगों ने अपनी महिलाएं छोड़ रखी है उनका कर उनके ऊपर कब कानून आएगा। ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कबीर जी नीचे टिप्पणी मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम धर्म मत कीजिए, महिलाएं हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधों की बात कर रही हूँ, चाहे योगी शासन में हो रहा हो चाहे अखिलेश यादव के शासन में हुआ हो। नारा दिया आपको बहुत चिंता हो रही है, सरकार चिंता करते रहिए, आपकी चिंता जाएगी। समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया इसीलिए आप विरोध करेंगे, आप 3 तलाक का विरोध करेंगे, आप राम मंदिर का विरोध करेंगे, आप हटाने का विरोध करेंगे, प्रदेश के मुखिया 302 307 के मुद्दे करेंगे, और यही नहीं आप देखते रहिए तो अराजकता तो होगी जिसके मुखिया पे 302 होगा, जिसके डिप्टी मुख्यमंत्री मोहम्मद गौर के हत्या के आरोपी रहे होंगे, जिनके ऊपर पशु तस्करी और अपहरण का मामला रहा होगा, जिनके 152 विधायक पे संदेह डाला रहा होगा। तो ऐसे अराजक सरकार के रहे मंत्री और विधायक में अगर ये अराजकता होगी करने के काबिल नहीं है। ये देखिए बहराइच के अंदर इन्होंने क्या किया, बहराइच के अंदर इन्होंने क्या किया, अभी देखिए इन्होंने बलिया के अंदर क्या किया, के अंदर क्या किया,
और ये इन्होंने आगे सरकार है, क्या किया? सारी ये रिपोर्ट आ रही है। आदित्यनाथ की सरकार है और ये भारतीय चलिए जनता आप पार्टी लोग की अब मुद्दे सरकार से है, तो भटक रहे हो, गुंडागर्दी एक नहीं दूसरे पर चलेगी। निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ धर्म भी लेके आ रहे हैं, हिंदू की महिला, मुस्लिम की महिला। अरे महिला तो महिला है। कपिल जी और कैसी जैन जी और सिद्धेश्वरी जी, तीनों ही को ही धन्यवाद करना चाहूंगी समय की कमी के चलते। तो आपको बता दें, यूपी में बवाल पर अब सवाल होने लगे हैं। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, योगी सरकार पर हमलावर हो गई और सवाल का जवाब चाहती है कि आखिर इतनी हिंसा क्यों? चुनाव नहीं हुआ, उसके पहले ही नामांकन प्रक्रिया में इस तरह का बवाल किया गया। कई जिलों में लाठी डंडे चले, पुलिस के सामने बवाल हुआ। सीतापुर, पीलीभीत, झांसी, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती में तमाम जिलों में बवाल हुआ और उस पर अब सवाल खड़े कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर। लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है इस हिंसा के पीछे। लेकिन जो महिला के साथ कृत्य हुआ वो काफी निंदनीय है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।